कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आत्माओं, पूर्वाचार्यों की हमारे ऊपर अनंत कृपा है। उन्होंने उस समय, जिस समय लिखने के साधन संसाधन नहीं थे, उन्हें ताड़पत्रों को एकत्रित करके करवा के कांटों की कलम से वृक्षों से निकलने वाले द्रव को स्याही बनाकर स्वान्तः सुखाय, अपने सुख के लिए उन अमृत वचनों को उत्कीर्ण कर दिया जिनकी वजह से आज हम अपने आप को धर्म की संपदा से समृद्ध समझते हैं। अन्यथा हमारे पास धर्म की संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। तो उन महान आचार्यों के महान उपकार हम लोगों पर है। वर्तमान में तो सारी सुविधाएं हैं, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बोल दूं तो लिखने वाला लिख दे। मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके इस प्रकार के सिस्टम में डाल दिया जाए तो सारा टेक्स्ट मैसेज के रूप में लिख कर के आ जाए। वो समय आ गया। आज की तारीख में जितना फास्ट समय हो गया है, ऐसा समय यदि पहले होता तो आज हमारे पास जिनवाणी को रखने की जगह नहीं होती। आचार्य धरसेन स्वामी, जिन्होंने अपनी मृत्यु को निकट जान करके अपने ज्ञान को किसी सुयोग्य शिष्यों को देने की इच्छा जाहिर की, उन्हें पता था मैं लिखने बैठूंगा तो मैं पूरा नहीं लिख सकता और उसके पहले जीवन पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने लिखने के स्थान पर ज्ञान को सुना सुना करके देना पसंद किया और पुष्पदंत भूतवली स्वामी ने उस श्रुत को सुन करके आत्मसात कर लिया। वो तो अच्छा था कि 2 शिष्यों को ज्ञान दिया, अन्यथा पुष्पदंत स्वामी तो अल्पायु थे। एक ग्रंथ के 177 सूत्रों को ही लिखा और वे असमर्थ हो गए, तब संपूर्ण सूत्रों को लिखने का कार्य
भूतवली स्वामी ने किया। कहने का मतलब प्रारंभ पुष्पदंत स्वामी ने किया तो उसे पूर्ण भूतवली स्वामी ने किया। इसलिए उसके सचखंडागम जी के लेखक के रूप में संयुक्त नाम ही लिखे जाते हैं, पुष्पदंत भूतवली, क्योंकि दोनों ने मिलकर के वह कार्य किया। मैं कह रहा हूं, यदि आज जैसी सुविधा पहले होती तो कितना 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 लिख दिया गया होता, विचारने जैसा। तो धन्य वे आचार्य जिन्होंने इन ग्रंथों को लिख करके हमें धन्य धन्य बना दिया, हमें ज्ञान से संपन्न होने का एक साधन दे दिया। यहां आचार्य महाराज कहते हैं, भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करते हुए क्या कहते हैं? समस्त वस्तु प्रतिभास हेतवे समस्त्रयानंद निकेत कीर्तये जिनाय सर्वेप्सित काम धैनवे नमस्त मोध्वंस विधान भानवे। जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के हेतु हैं, जिनकी कीर्ति त्रिभुवन में के आनंद का ग्रह है, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु है और अज्ञान तिमिर का नाश करने के लिए जो भानु स्वरूप है, उन जिनेंद्र भगवान को मेरा नमस्कार हो। किसे नमस्कार किया? जिनेंद्र भगवान को, जिन्होंने अपनी इंद्री मन कसाय और कर्मों को जीत लिया है, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रिय मन कसाय और कर्म को, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। जीतने से जिन शब्द बनाए, जीतने से पहले बना जित, और जित का हो गया जिन। जित का हो गया जिन, क्योंकि ताका ना हो जाता है, व्याकरण का यह सूत्र है, ताका जिन हो गया। और जिन में इंद्र शब्द जुड़ गया तो जिनेंद्र हो गया। जिन में ईश शब्द जुड़ गया तो जिनेश हो गया। क्या हो गया? जिनेश हो गया। तो ऐसे जिन्होंने अपनी इंद्रिय आदि को जीता, वो जिनेंद्र हुए। हम जीत नहीं पाए, लेकिन जीतने वाले के साथ खड़े हो गए, इसलिए जैन हो गए। हम जीत नहीं पाए, लेकिन जीतने वाले के साथ खड़े हो गए, जीतने वाले के पास बैठ गए, जीतने वाले के साथ हो गए, जीतने वाले की हम पूजा करने लगे, जीतने वाले की हम आराधना करने लगे, जीतने वाले की हम उपासना करने लगे, जीतने वाले की हम जय जयकार करने लगे। तो हम क्या हो गए? जीतने वाले के जो साथ है वो जैन है। बस। किसे जीतने वाला? किसे जीतने वाला? इंद्रिय मन और कसाय को जीतने, वो जिनेंद्र है। जरा सा देश कोई मैच जीत जाता है, जरा सा देश कोई मैच जीत जाता है, सारा देश जश्न मनाता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, उसके साथ खड़ा हो। ओलंपिक या एशियाड खेलों में हमारे बच्चे विविध प्रकार के खेल खेलने जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में जाते हैं।
लेकिन उसमें 10-20 बच्चे यदि गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे मोटे सभी लोग उन्हें शुभकामना तो देते ही हैं, लेकिन गर्व फील करते कि हमारा बच्चा देश के लिए गोल्ड लेकर के आया, हमारा बच्चा देश के लिए सिल्वर लेकर के आया, हमारा बच्चा देश के लिए ब्रॉन्ज लेकर के आया। ताम्र पदक भी मिल जाए तो भी उस पर रुपयों की बरसात हो जाती है। क्या हुआ? एक व्यक्ति ने मैच नहीं जीता है, एक व्यक्ति ने देश को जिताया है। एक व्यक्ति ने देश को जिताया। युद्ध में ही नहीं जीता जाता, देश का जो मान बढ़ाए, देश का जो नाम बढ़ाए, देश का जो सम्मान बढ़ाए, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय हो जाता है। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, इसी तरह से जिन्होंने अपने कर्मों को जीत करके जितेंद्रीय अवस्था को प्राप्त किया, जो जिनेंद्र के पद तक पहुंचे, निश्चित तौर पर उनके माध्यम से जिन शासन जयवंत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए जैन हैं। और हमें जीतने वाले के साथ खड़े होने पर जो गर्व और गौरव महसूस होता है वो अद्भुत है। बड़ी खुशी महसूस होती है हमें कि हम हारने वालों की टीम में नहीं है, हम जीतने वालों की टीम में हैं। और अपनी टीम जीतती है तो मजा ही कुछ अलग होता है। अभी आईपीएल हो रहे थे और 10 की 10 टीमों में हमारे देश के 7-7 खिलाड़ी थे। विचार करना है आप, वही खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते हैं, हम उन सबके साथ होते हैं, लेकिन जब वो आईपीएल में खेलते हैं तो रोहित यदि मुंबई से खेलता है और विराट यदि बेंगलोर से खेलता है, श्रेयस यदि पंजाब से खेल रहा है, तो हमारे बच्चे खिलाड़ियों के हिसाब से टीम को बांट देते हैं। मेरी तो पंजाब नहीं, मेरी दिल्ली, मेरी लखनऊ, मेरी मुंबई, मेरी गुजरात, मेरी बेंगलोर, मेरी चेन्नई। कमाल हो गया। लेना देना कुछ नहीं है, लेना देना। मेरी राजस्थान, उसके साथ हूं, ठीक है भाई। अपने ही देश के खिलाड़ी हैं, परंतु यदि मैंने अपनी टीम राजस्थानी होने के कारण राजस्थान को बनाया है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि प्रारंभ के 14 के 14 मैचों में राजस्थान ही जीते। क्या सोचता हूं? भले विराट का मैं फैन हूं, लेकिन जीतना तो राजस्थान चाहिए। क्या हो गया? और हार जाती है तो आपस में लगता, ले तेरी टीम हार गई, ले तेरी टीम हार गई। तो हम तो जीतने वाले की टीम में हैं। किसकी टीम में है? तो जितने भी जैन इस दुनिया में हैं, वे सारे के सारे जीतने वाले की। तो जो जीतने वाले की टीम में आ जाए वो जय, जो जीतने वाले की जय जयकार करे वो जैन, जो जीतने वाले को नमस्कार करे वो जय। समझ में आया? बस हम खुश नसीब है कि हमें जन्म से ही जीतने वाली टीम का सपोर्ट करने का अवसर मिला। हमें अलग से टीम बनाने की, चॉइस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हम तो पैदाइश ही जीतने वाली टीम में हुए, जन्मे। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं जिनेंद्र को नमस्कार करता हूं।
अर्थात जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है उन्हें नमस्कार करता हूं। तो उन्हें नमस्कार करने का क्या यही एक रीजन है? बोले नहीं, बहुत से कारण हैं। बोले क्या कारण है? बोले पहला कारण है समस्त वस्तु प्रतिभास हेतवे, जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण है। मुझे दिया इसलिए पसंद है क्योंकि वह मुझे अंधेरे में गिरने से बचाता है, वह मुझे कंकर पत्थर की चुभन से बचाता है, वह मुझे ठोकरों से बचाता है, वह मुझे सांप और बिच्छुओं से बचाता है। इसलिए वह दीपक मुझे पसंद है। बस जो बस जो दीपक हमें बचाए वो दीपक हम उसे पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो आप, भगवान भी तो हमें, जिनेंद्र प्रभु भी तो हमें संसार में गिरने से बचा रहे हैं, पापों से और कसायों से बचा रहे हैं। उनका ऐसा उज्जवल निर्मल धर्म है जो आंतरिक विकारों को नष्ट करने की बात करता है। बाहर से ही सज्जन नहीं होना है, भीतर से भी सज्जनता आनी चाहिए। तो जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में हेतु है, करने का कारण है, तो कौन है वो कारण? बोले भगवान जिनेंद्र। बहुत अच्छा। तो तीनों लोकों में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी को वह प्रकाशित करने, इसलिए उन जिनेंद्रों को नमस्कार। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उनके ज्ञान से अछूता हो, ऐसी कोई द्रव्य, ऐसा कोई गुण, ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो उनके ज्ञान में ना झलकता हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।